पिछले कुछ सालों से देश में एक चलन बढ़ गया है। कुछ समाज कंटक लोग पब्लिसिटी स्टंट के लिए एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हैं। खासकर मुस्लिम समुदाय के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाया जाता है और उनको लेकर अभद्र टिप्पणी कर लोग पब्लिसिटी हासिल करना चाहते हैं। ऐसा ही मामला हालिया दिनों नासिक ज़िले के सिन्नूर तालुका में सामने आया, जहां अपने आप को महाराज कहने वाले गिरिराज ने पैगंबर इस्लाम को लेकर अभद्र टिप्पणी की। साथ ही उसने उनकी पत्नी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को लेकर भी अपशब्द का उपयोग किया, जिसको लेकर देश भर के मुस्लिम समुदाय में गुस्सा देखा जा रहा है और मांग की जा रही है कि इस रामगिरी पर सख्त कार्रवाई की जाए। अमरावती में भी विविध संगठनों की ओर से मांग की गई कि इस महाराज पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और 19 अगस्त को नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में महाराज के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन मुस्लिम समुदाय इस एफआईआर से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आज कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारियों ने सीपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि रामगिरी पर और भी सेक्शंस लगाए जाए, जैसा कि मुंबई और राज्य के अन्य पुलिस स्टेशन में लगाए गए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि बीएनएस 302, 353, 2, 353, 3, 356 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस मौके पर कांग्रेस नेता आसिफ तवक्कल, अब्दुल रफीक उर्फ रफ पत्रकार, शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग, गुड्डू हमीद ब्लॉक अध्यक्ष, शेख इसरार आलम, असलाम सुलाट, परवेज गौरी, रिज्जू भाई, रेहान पहलवान, डॉक्टर मतीन अहमद, सादिक शाह, अकील बाबू साहब, एडवोकेट अफरोज खान, निसार एसबी, अमीन शेख, जुबैर खान, अली असगर दावा वाला, रिजवान एसार, हुसैन भाई, इमरान भाई, जावेद भाई और कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हमने पुलिस आयुक्त रेड्डी साहब को एक निवेदन दिया। ये निवेदन जो रामगिरी महाराज जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो टिप्पणी की, उसका हम सब में पहले निषेध करते हैं। हमने निवेदन इसलिए दिया कि ऐसे लोग जो महाराष्ट्र के अंदर जो महाराष्ट्र को क्या देश को ख़राब करने की जो भी भावना रखते हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हमने एक ही निवेदन दिया कि भाई जो इन पे कलमा लगाए हैं 299 जो लगाए नागपुरी गेट के अंदर, उस पे जो कलमा और बढ़ के लगना चाहिए ताकि वो डबल ऐसी हरकत ना करे। इसका हमने शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, अल्पसंख्यक विभाग की ओर से सब कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ में मिलकर हमने एक निवेदन दिया। सीपी साहब से हमने मांग की कि भाई इसमें कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए और उसको अटक किया जाए। सीपी साहब ने क्या आपको आश्वासन दिया? सीपी साहब ने ये बोला कि इसमें जो कलम लगा है इस पर बढ़ोतरी हम करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया सेक्शन बढ़ाएंगे। आज हम यहाँ पर सभी मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित नागरिक और कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम समाज के सभी नेता आसिफ तवक्कल साहब, इसरार आलम साहब, गुड्डू हमीद साहब, डॉक्टर मतीन साहब, जुबैर भाई, निसार भाई, हमारे सादिक शाह और नगर सेवक, मैं माइनॉरिटी की ओर से अब्दुल रफ़ीक, हम सभी लोग यहाँ पर हमारे धार्मिक भावना जो दुखाई गई, हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जो रामगिरी महाराज ने टिप्पणी की थी, उसका विरोध जताने के लिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए आज हम माननीय पुलिस आयुक्त रेड्डी साहब से मिलने आए थे और उनसे हमने एक गुजारिश की कि
अमरावती एक बहुत ही अच्छा शहर है जहाँ की इस ऐसी घटनाओं से शहर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसे जो बोलने वाले, जो जातीय तेढ़ निर्माण करने वाले लोग हैं, हमारा मकसद किसी भी धर्म के लोगों का दिल दुखाना नहीं है। ना ही हम किसी के धर्म के खिलाफ़ बोलते हैं, ना ही हम किसी ने अगर हमारे धर्म के खिलाफ़ बोला तो बर्दाश्त करेंगे। कैसा है कि धार्मिक भावनाएं किसी की भी नहीं दुखानी चाहिए। ये संविधान के भी खिलाफ़ है, देश के भी खिलाफ़ है, हमारे शहर के भी खिलाफ़ है। तो हमने उनसे ये जो सेक्शन नागपुरी गेट में जो दाखिल हुए हैं वो और सेक्शन उसमें इंक्लूड करके हमने निवेदन दिया कि उन पर कौन से गुने दाखिल करने चाहिए BNS के तहत, जो नई भारतीय दंड संहिता है उसके तहत हमने निवेदन में उनसे डिमांड की और हमारी चर्चा हुई। और चर्चा के दौरान CP साहब ने हमारे चर्चा को माने और शांतता कायम रखने की अपील की। हम तो वैसी शांति प्रिय है, हम सभी लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं और उन्होंने हमारी मांग मानते हुए सेक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। अपराध दर्ज हुआ तो हमने रेड्डी साहब से ये निवेदन किया कि जैसा मुंबई के अंदर में उसके ऊपर 7 कलमें लागू की गई, थाने राबुड़ी में उसके ऊपर 2 कलमें लागू की गई, तो सिर्फ 299 नहीं बल्कि 353, 296, 299 इसके अलावा भी कलमें ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के हेतु उस पर लागू की जाए। जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी पर गुजरात के अलग अलग थानों में और शहरों में कलमें लागू की गई और उन पर कड़ी कार्रवाई की गई, जबकि सलमान अजहरी साहब ने ऐसी कोई भी बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं दिया था। इसके बावजूद कि उनके ऊपर में अलग अलग थानों के अंदर में अलग अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। हम चाहते हैं कि इसी तरह रामगिरी महाराज के ऊपर में भी तमाम देश से, जबकि अभी रेड्डी साहब से बातचीत हुई कि पूरे देश से 50 से ज़्यादा FIR उस शख्स पे हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस शख्स पे FIR हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।